नमस्ते। कभी सोचा है जैसे ही पूरी गरम तेल में जाती है वो कैसे एकदम से गुब्बारे की तरह फूल जाती है ना, एक छोटा सा जादुई मोमेंट। तो चलिए आज इसी मैजिक के पीछे का साइंस समझते हैं। जरा इसे देखिए, बस एक पल में ये आटे का एक छोटा सा हिस्सा है और अगले ही पल पफ, गरम तेल में जाते ही एक फूली हुई सुनहरी पूरी। लेकिन ये अचानक से होता कैसे है? इसी पफ के पीछे एक बड़ी मजेदार साइंस छुपी हुई है। तो सवाल यही है, आखिर ये पूरी फूलती क्यों है? ये एक पहेली जैसा है ना? चलिए आज इस मजेदार पहेली को सॉल्व करते हैं। तो आते हैं हम अपने पहले सेक्शन पर, किचन का मैजिक। क्योंकि साइंस ना वो किसी बड़ी सी लैब में नहीं बल्कि हमारे आसपास ही होती है। हाँ बिल्कुल, असली साइंस तो अपने किचन में ही है। यही वो जगह है जहां हम चीजों को गौर से देख सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। बस क्यूरियोसिटी, उसी से तो सारी शुरुआत होती है। ओके, तो अब सेक्शन 2, साइंटिस्ट का सुपर पावर। और सोचिए, ये सुपर पावर क्या हो सकता है? ये कोई रॉकेट साइंस या मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत सिंपल आदत है। एक साइंटिस्ट का असली सुपर पावर पता है क्या है? सवाल पूछना। जैसे कि पूरी ही क्यों, भटूरे भी तो फूलते हैं ना, है ना? और वो फुलका जो सीधे आग पर रखते हैं, वो कैसे एकदम से गुब्बारा बन जाता है? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं हमारी पूरी की पहेली पर। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना हमें थोड़ा शर्लॉक होम्स बनना पड़ेगा। मतलब अपने सस्पेक्ट्स को ढूंढना पड़ेगा, जिनको हम साइंस की भाषा में वेरिएबल्स कहते हैं। तो जरा सोचिए, जब एक पूरी बन रही होती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं? मतलब हमारे कंट्रोल में क्या क्या है? ओके, तो ये हैं हमारे मेन सस्पेक्ट्स। पहला, पूरी की मोटाई। फिर आटे का टाइप, गेहूं का है या मैदे का। और हाँ, सबसे बड़ा सस्पेक्ट, तेल का टेम्परेचर। और आखिर में तेल में पूरी डालने का तरीका। इनमें से कोई भी चीज बदलने से हमारा रिजल्ट बदल सकता है। ठीक है, तो सस्पेक्ट्स की लिस्ट तैयार है। अब शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। एक गोल्डन रूल है इसके लिए, और रूल ये है कि एक बार में सिर्फ एक चीज बदलो, बाकी सब कुछ सेम रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने सब कुछ एक साथ बदल दिया तो पता कैसे चलेगा कि असली वजह क्या थी? लॉजिक है ना? इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है कंफ्यूज्ड साइंटिस्ट। इसने क्या किया? तेल भी बदल दिया, आटा भी और पूरी की मोटाई भी, एक साथ सब चेंज कर दिया। रिजल्ट गड़बड़, कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ है स्मार्ट साइंटिस्ट। इसने सिर्फ एक चीज बदली, तेल का टेम्परेचर, बाकी सब सेम। अब जो भी रिजल्ट आएगा बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट सेट कर लिया है, गोल्डन रूल भी फॉलो कर लिया। अब आती है हमारी बारी, यानी रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने की। ऑब्जर्वेशन करने का एक तरीका है यस या नो वाला। बहुत सिंपल, बस इतना देखना है, पूरी फूली या नहीं फूली, हाँ या ना। इससे हमें एक सीधा साधा जवाब मिल जाता है। और दूसरा थोड़ा और डिटेल्ड तरीका है नंबर वाला आंसर। मतलब हम टाइम नोट कर सकते हैं, पूरी कितने सेकंड्स में फूली, 5 सेकंड, 10 सेकंड। जब हम इन दोनों तरीकों से ऑब्जर्व करते हैं तब हमें असली कहानी समझ आती है। सही गरम तेल में पूरी सिर्फ कुछ सेकंड्स में फूल जाती है। क्यों? क्योंकि आटे के अंदर का पानी इतनी तेजी से भाप बन जाता है कि वो पूरी की दोनों लेयर्स को धक्का देकर फुला देता है। बस यही है इसके पीछे का साइंस। तो देखा आपने, असली बात यही है। दुनिया की सबसे पावरफुल लैब वो कोई बड़ी सी बिल्डिंग नहीं है, वो तो हमारा अपना क्यूरियस दिमाग है। बस सवाल पूछने की हिम्मत और चीजों को गौर से देखने की आदत, यही तो है असली साइंस। तो अब जब पूरी के फूलने का राज खुल चुका है और हमने साइंटिस्ट की तरह सोचना भी सीख लिया है, तो आपकी अगली किचन इन्वेस्टिगेशन क्या होने वाली है? सोचिएगा जरूर। शायद ये कि इडली इतनी सॉफ्ट क्यों होती है, या दही कैसे जमता है। साइंस आपके किचन में हर तरफ है, बस देखने की देर है।